देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद कई छात्रों ने सुसाइड तक कर लिया। स्थिति ये हो गई कि अब सरकार ये बोल रही है कि एयरफोर्स की मदद लेकर नीट के पेपर ले जाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिसने पेपर लीक किया वो कहाँ है, और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे सीधा। एयरफोर्स को काम में लगा दिया, जिसका काम था देश की रक्षा करना, लेकिन जो व्यक्ति था जिसने लीक किया या जो संगठन था, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, एयरफोर्स को नाम लेकर या सुरक्षा एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार बहुत सजग है। जो अपने सैनिकों को पुलवामा अटैक हो या उन चीज़ों में जब मदद नहीं कर पाए जो लोग एयरफोर्स का, उस समय क्यों नहीं उपयोग किया सरकार ने? एक एक सैनिक को तैयार करने में करोड़ों रुपए देश के लगते हैं। उनको जब मदद करके उनको बचाने का प्रयास नहीं किया उस दौर में, जब वहाँ के राज्य उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने मांग की थी। और रही बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम के मामले में 2024 के एनटीए के चेयरमैन आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, प्रशासनिक पद पर। कैसे बैठे हैं वो? क्या इनको इनाम दिया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एनटीए का एग्ज़ाम हो, चाहे देश के अंदर जहाँ पर भी, जिस प्रदेश के अंदर भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भाजपा शासित राज्य है, कहीं न कहीं वहाँ स्पष्ट आरोप है हमारा, आरएसएस समर्थित लोग इन पूरे एग्ज़ाम के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं। ये लोग अपने लोगों को प्रवेश कराने के लिए, अपने लोगों को मौका दिलाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये सिस्टम में लीकेज आए। उस लीकेज के माध्यम से ये लोग अपने लोगों को अंदर ले जाते हैं और प्रशासनिक बड़े बड़े जगहों पर बैठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको खोजी पत्रकारिता के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, सजग लोगों के माध्यम से इसको उजागर किया जाने की आवश्यकता है। ये लोगों के परिवार के लोग कैसे बड़े बड़े पोस्ट पा जाते हैं, बिना तैयारी के एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी इनको आईएएस में कैसे सिलेक्शन हो जाता है। आज ज्ञानेश कुमार जी जैसे के परिवार में 4-4 आईएएस हैं, डीएम बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम ऐसे बड़े जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के मामले में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के मामले में हो, हर मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके अपने लोगों को भेजने का, अपने लोगों को बैठाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके लिए देश के छात्रों को, उनके पालकों को, सबको सजग होना होगा और सब लोगों को मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को उजागर करना चाहिए। मेनन जी, देखा जाता है ये पेपर लीक हो जाता है, जो पेपर लीक करता है वो व्यक्ति कभी पकड़ाते ही नहीं है, वो उसका नाम तक डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर के 3-4 बड़े ऐसे लोगों के जो सोशल वर्क और अन्य या कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, ऐसे लोगों के नाम आए हैं। लेकिन अभी तक के सरकार तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने नक्सलवादी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन पेपर लीक जैसे मामले को लेकर उसके वास्तविक दोषी लोगों को अभी तक पकड़ने का काम वो सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यही है कि उनके अपने लोग हैं, इसलिए वो पकड़ के उनके नाम बाहर नहीं ला पा रही है। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप शहर जिला अध्यक्ष हैं, पूरे देश को अगर छोड़ूं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की और राजधानी की बात करूं तो यहाँ पे देखा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद भी लोग धरने पर बैठ रहे हैं। डीएड, बीएड, एसआई परीक्षार्थी, सीआईएसएफ परीक्षार्थी, एसआई परीक्षार्थी जो 6 साल इंतजार करते रहे, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, ये लोग नौकरी देना नहीं चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 से 75 हज़ार पोस्ट खाली हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे तमाम अन्य विभागों के हों। देश के अंदर की अगर आप बात करें, केंद्र सरकार के अंदर में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे हर पद को अबॉलिश करते जा रहे हैं। ये बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। इनका षड्यंत्र ये कैसे भी करके वो पद खत्म हो जाए, वो व्यवस्थाएं खत्म हो जाए, हर चीज़ का निजीकरण कर दें। और यह प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे सिर्फ प्लेसमेंट के माध्यम से लोगों की भर्ती हो और उस माध्यम से आने वाला भविष्य हमारा खराब होता जाए। और ये लोग पूरे देश को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते जो पीएसयूज़ हैं या जो नवरत्न कंपनियां हैं या फिर जो गवर्नमेंट की एजेंसियां, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, वो लोगों की भर्ती न करे, लोगों का भविष्य क्यों न। इवन आप देखिए, मिलिट्री जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसमें पहले 7 साल का, 14 साल का, 21 साल का मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का वो पैकेज ये मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, अब वो भी ख़त्म कर दिया और अग्निवीर के माध्यम से 5 साल की एक असुरक्षित ज़िंदगी किसी बेरोजगार को दे रहे हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार की सोच बिल्कुल अलग है। ये व्यावसायिक स्तर पर सोच रही है, लाभ हानि देख रही है, लोगों के भविष्य के बारे में नहीं देख रही। यूनिवर्सिटी का भी हाल बुरा है। एक एग्जाम्पल है कुशाभाऊ ठाकरे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे ये पूरी यूनिवर्सिटी है।
वहाँ 2 साल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। वहाँ स्थिति यह है कि रेगुलर कॉलेज नहीं लग रहे हैं और डिग्री नहीं मिल रही है, इसके अलावा एक्सटर्नल नहीं आ रहे हैं और आपस में चोटी बदल रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की बात करूं मैं, तो इनके अपनी छात्र संस्था है एबीवीपी, उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया केबीटी के अंदर में, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के अंदर में, कुछ दिनों की बात है। उन लोग वहाँ की अव्यवस्थाओं के खिलाफ उनके अपने भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे शर्मनाक इस सरकार के लिए क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री को और इस मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम उस मामले में वो लोग सजग रहें, जो खाली पद हैं उनको भरे। आज रायपुर के आत्मानंद स्कूल के बारे में कल हमारे निष्पक्ष साथियों ने प्रदर्शन किया है। हमारे प्रदर्शन के बाद 153 टीचरों की भर्ती का विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन के बाद में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं क्योंकि 1 महीने का भी इनके पास पेमेंट देने का पैसा नहीं है। ये सरकार की हालत है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, नीट पेपर लीक का भी अब जो मामला सामने आया है, तो ये मांग उठ रही है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में जब नीट के एग्ज़ाम होंगे तो इस बार पारदर्शी तरीके से होंगे। लेकिन सवाल ये है कि एयरफोर्स एक तरफ लगा दी गई है, लेकिन जो पेपर लीक किए हैं उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? बाकी खबरों को लेकर बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।